में यही कहना है कि जो अवैध रूप से होर्डिंग लगी है तो उसको शासन को तत्काल प्रभाव से हटाने का कार्य किया जाए, लेकिन ये हटेगी नहीं, इसलिए कि सारे के अधिकारी खुद ही मिले हैं। ये गलत है। अवैध होर्डिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नगर निगम की रूलिंग क्या है, प्रचार प्रसार करने के रूल क्या हैं, नगर निगम के कर्मचारी को भी नहीं पता है, यहाँ के कमिश्नर को नहीं पता है कि इनकी रूलिंग क्या है। इसमें तो किसी की जान भी जा सकती है सर। अभी रीवा में ही एक घटना हुई थी आपके चित्रदुर्ग बाजार में, वहाँ भी एक मैनेजर खत्म हो गया, ब्रांच मैनेजर था, खत्म हो गया होर्डिंग गिरने से। उनके पास काबिलियत नहीं है, बस कुर्सी है, कुर्सी में बैठे हुए हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं तो तोड़ने दीजिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य फर्स्ट। अभी इस वक्त हम खड़े हैं रीवा में नए बस स्टैंड में पेट्रोल पंप के ठीक सामने। पेट्रोल पंप की छतरी आप देख पा रहे होंगे कि यह आंधी और तूफान की वजह से उड़ चुकी है। ऐसी ही एक घटना मुंबई में भी हुई है, जहां पर 14 लोगों की दब जाने की वजह से मौत हो गई है। कितने सुरक्षित हैं रीवा की होर्डिंग्स? आमतौर पर आपको पता होगा कि विज्ञापनों को दिखाने के लिए होर्डिंग्स और गैंट्री का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये गैंट्री और होर्डिंग्स कितने जानलेवा हो सकते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण मुंबई में देखने को मिला है। साल 2020 को याद करें तो रीवा में भी एक ऐसी ही घटना घटी थी, जिसमें एक बैंक मैनेजर की होर्डिंग से दबने से मौत हो गई थी। हम इसकी पड़ताल करेंगे और जानेंगे कि नियम क्या कहता है और नियम बनाने वाले अधिकारियों का इस पर क्या कहना है। देखिए, जितने भी होर्डिंग्स नगर निगम क्षेत्र में लगाए जाते हैं वो आउटडोर मीडिया नियमों के अनुसार लगाए जा रहे हैं। तो चिन्हित स्थानों पर होर्डिंग्स लगाने की अनुमति दी जाती है। उन्हीं चिन्हित स्थानों पर जो भी हमारा टेंडरर है, हाईएस्ट बिडर है, उसको अनुमति दी जाती है। ये उसी व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है कि वो होर्डिंग इस प्रकार लगाए कि विषम परिस्थितियों में इससे कोई एक्सीडेंट या कोई अन्य घटना ना हो। अवैध होर्डिंग के ऊपर भी कार्रवाई जो है वो आउटडोर मीडिया नियम और संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत किए जाते हैं। शहर में बड़े अवैध होर्डिंग्स नहीं लगे हुए हैं अभी। लार्ज स्केल के पे यानी बड़ी साइज के होर्डिंग्स अभी वैध ही लगे हुए हैं, चाहे वो यूनिपोल्स पर हो, हमारे गैंट्रीज पर हो या बिल्डिंग्स के ऊपर हो। हम लोग हर साल एक बार रिमाइंडर देते हैं हमारे कॉन्ट्रैक्टेड टेंडरर का कि वो इंश्योर कर लें और वो हमें रिपोर्ट कर लें कि वो सुरक्षित हैं। पहली बात तो होर्डिंग की आप कर रहे हैं तो नगर निगम में होर्डिंग में आप चले जाइए, रमा गोविंद पैलेस में, वो भी जो भी कोई भी बैनर लगाता है, बैनर लगाना या होर्डिंग लगाना वो सब उसी के दायरे में आते हैं, उसी के रूलिंग में आती हैं जी। जहाँ कहीं भी चले जाइए आप, हर जगह, जैसे आप यहाँ पे देखिए, दिखाइए यहाँ पे भाई साहब दिखाइए, बिजली के खंबे में सीएनजी को लगा करके बैठे हुए हैं। क्या इन्होंने विद्युत विभाग से विद्युत के पोल के खंभों के लिए परमिशन मांगी है? क्या इनके पास परमिशन है? नहीं है परमिशन। ये गाड़ी वाले, ऑटो वाले जा रहे हैं, ऑटो वाले बैनर लगा रखे हैं, क्या इन्होंने परमिशन ली है नगर निगम से? इन्होंने प्रचार प्रसार करने का, ये तो प्रचार प्रसार का साधन हो गया, ये भी नगर निगम में टैक्स के दायरे में आता है। तो सर्वप्रथम जनता को ये जानना जरूरी है कि रूल क्या है, नगर निगम की रूलिंग क्या है, प्रचार प्रसार करने के रूल क्या हैं। नगर निगम के कर्मचारी को भी नहीं पता है, यहाँ के कमिश्नर को नहीं पता है कि इनकी रूलिंग क्या है। पहले रूलिंग तो जाने वो, तब ना कार्रवाई करेंगे। जब उनको रूलिंग का ही नहीं पता है, अब वो सरकार का दायित्व है, सरकार अपने दायित्व को जिनको पता ही नहीं है, उनके पास काबिलियत नहीं है, बस कुर्सी है, कुर्सी में बैठे हुए हैं, कुर्सी तोड़ रहे हैं तो तोड़ने दीजिए, उसमें आप क्या कर सकते हैं? सरकार को तो हम समझा नहीं सकते। जो ये होर्डिंग्स आप शहर में देखते हैं, आंधी तूफान आने में कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं? अब इसमें तो किसी की जान भी जा सकती है सर, और जनहानि भी हो सकती है। वैसे भी मतलब कहीं किसी की गाड़ी के ऊपर गिर गई तो उसमें भी गाड़ी का भी नुकसान होता है जी। कई बार बिना अनुमति की भी लोग अपने घरों में, दुकानों में होर्डिंग्स लगा लेते हैं, कितना वाजिब है ये? इस पर तो प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, और ये तो गलत है, बिना प्रशासन की अनुमति से होल्डिंग नहीं लगानी चाहिए। क्योंकि अवैध जो ये नगर निगम जो अलॉटमेंट होता है, एक आध दो कंपनियां लेती हैं, कंपनियां कोई अथॉरिटी पर्सन ले लेता है, लेकिन लगती सब जगह हैं। अभी रीवा में ही एक घटना हुई थी आपके चित्रदुर्ग बाजार में, वहाँ भी एक मैनेजर खत्म हो गया, ब्रांच मैनेजर था, खत्म हो गया होर्डिंग गिरने से। आधी तूफान आता है, प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, लेकिन वो कभी भी कुछ भी बताया नहीं जा सकता कब क्या हो जाए। लेकिन है तो दिक्कत ये गलत है। अवैध होर्डिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये जो छत और टावर में लगा देते हैं ना, ये तो ज़्यादा ही गड़बड़ है, ये नहीं होना चाहिए। रीवा में यही कहना है कि जो अवैध रूप से होर्डिंग लगी है
तो उसको शासन को तत्काल प्रभाव से हटाने का कार्य किया जाए। होर्डिंग बहुत ही खतरनाक है। सामान्य जनजीवन में तूफान आते हैं, गिर जाती है, किसी के ऊपर होते हैं, एक्सीडेंट के आसार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इसलिए होर्डिंग हटाई जानी चाहिए। कोई भी होर्डिंग 50% अवैध है, 50% कानून के तहत लगी हैं, बाकी सब अवैध है, जिसमें नगर निगम के सारे कर्मचारी मिले जुले रहते हैं और पैसे लेके लोगों की लगवाते हैं। और ये जब लंबा तूफान आते हैं काफ़ी तेज़ वाले, ये उड़ते हैं, किसी की गाड़ियों में गिरते हैं, किसी के ऊपर गिरते हैं तो सर अलग फूट रहे हैं, किसी की गाड़ियों के कांच टूट रहे हैं, यही हो रहा है। तो ऐसी होर्डिंग्स को प्रशासन को हटाना चाहिए, तत्काल प्रभाव से तुरंत हटाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ना, नहीं हटेगी, इसलिए कि सारे अधिकारी खुद लगवाते हैं ना, जो लगवा रहे हैं आज हटेगी, कल फिर से वही लगेगी, वही अधिकारी कर्मचारी फिर से लगवाएंगे, तो ये एक बार संभव नहीं है कभी, क्योंकि नगर निगम हाँ वही ना, सब पैसे लेके तो काम होता है, तो पैसे लिए लगवाए और एक बार हट गई, दोबारा फिर से पैसा लेंगे और लगवाएंगे। होर्डिंग सुरक्षा के दृष्टिकोण से होनी चाहिए। प्रतिक्रिया मेरी यही है कि उसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाई जानी चाहिए। ऐसी जगह में नहीं लगाई जानी चाहिए कि कहीं से आंधी और ये पानी से वो गिरे और लोगों को क्षति पहुंचाए। ऐसा होना चाहिए को सुरक्षित होना चाहिए, उसके लिए एक जगह निर्धारित होनी चाहिए और उसका एक पैरामीटर होना चाहिए जो नगर निगम के द्वारा वो उसको देखा जाना चाहिए कि ये सही एंगल है, उसका क्या कुछ गेज वेज होता होगा, जो भी होता होगा कि ये वेट कितना है, ये कैसे गिरेगा, कितने में गिरेगा, नहीं गिरेगा, यही सब होना चाहिए। और क्या, शिल्पी प्लाजा में मैं एडिडास में स्टोर मैनेजर हुआ करता था, तो वहाँ की थी शिल्पी प्लाजा की ये बात थी, तो हाँ वो लापरवाही थी, होर्डिंग वालों की लापरवाही थी, जिससे वो कमज़ोर पाइप या कुछ एंगल लोहा कुछ लगाया रहा होगा कि आंधियों से गिर गया ऊपर, तो क्षति हुई थी, शायद एक डेथ भी हुई थी उसमें। हाँ ये है कि अगर जितनी अनुमति हैं उतना ही लगे तो वो अवैध नहीं रहेंगी, तो शायद वो निगरानी में रहती हों और सुरक्षित रहती हों। विंध्य फर्स्ट की टीम ने जांचा, परखा और पाया कई सारी होर्डिंग शहर में अवैध लगी हुई हैं। नियमों की अनदेखी करके ये होर्डिंग शहर में जस की तस जमी हुई हैं। सरकारें आईं गईं, प्रशासन ने मौन साधे रखा। चुप्पी कब टूटेगी, प्रशासन कब मुंह खोलेगा और कागजी कार्रवाई के बाद आखिर प्रशासन कब बड़ी कार्रवाई करेगा, यह समय बताएगा। जिस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां पर आप पीछे एक होर्डिंग देख रहे होंगे जो शहर के बीचों बीच शहर के मुख्य भाग में लगी हुई है। यह कितनी अनदेखी है नियमों की कि शहर के बिल्कुल रोड के किनारे ये लगी होर्डिंग इस बात का परिचायक है कि लोगों की जान के साथ कभी भी किसी भी वक्त खिलवाड़ हो सकता है। ऐसी ही रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए विंध्य फर्स्ट। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं नीरज तिवारी।